साल 2022 जाने वाला है। 2023 का स्वागत है, लेकिन जुर्म और जराइम जस का तस बना हुआ है। हर रोज गांव से लेकर शहर तक लाशें बिछ रही हैं। अपराधी बड़ी बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कभी एटीएम मशीन उखाड़ ले जा रहे हैं, तो कभी बैंक में घुसकर लोगों की जमा पूंजी लूट ले जा रहे हैं। आम से लेकर खास तक की जान सांसत में है। इस साल भी अगर कुछ बदला है तो गुनाहों का आंकड़ा, अगर कुछ दिखता है तो वो है लूट, हत्या, रेप, चोरी, डकैती और रंगदारी। इसके अलावा पुलिस ने कई कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचाया, जिसमें सीवान के खान ब्रदर्स के नाम से कुख्यात अयूब खान का नाम पहले आता है, जिसे पुलिस ने साल के शुरुआत में ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। ऐसे और भी कई गैंगस्टरों के नाम और चर्चित चेहरे हैं जो साल 2022 के साथ ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। कई बेलगाम और बेखौफ बदमाशों की गोली के शिकार हो चुके हैं और हो रहे हैं। आशिकी में भी कई आशिक कुर्बान हो चुके हैं। अररिया के छोटू के बाद प्रदेश के कई छोटू को प्यार के दुश्मन ने मोहब्बत में मौत के घाट उतार दिया है। कई जिस्म के सौदागरों को पुलिस ने हवालात में डाल दिया है, तो गांव की सरकार और सियासी बिसात में कई मुखिया जान गंवा चुके हैं। तो गैंगस्टर प्रदेश के सबसे सुरक्षित बेऊर जेल की सेल से बड़ी साजिश रच रहे हैं और उसके गुर्गे एक फोन कॉल पर गोल्ड लूट, बैंक डकैती, हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। छोटे मोटे अपराधों को पुलिस सुलझाने में भले ही सुस्त रही हो, लेकिन चर्चित हत्याकांड और लूटकांड का पर्दाफाश करने में पूरी ताकत झोंक डाली है। तो कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिन्हें पुलिस ने हाथों में हथकड़ी पहनाकर हवालात में डाल दिया है। इनमें पहला नाम खान ब्रदर्स के अयूब खान का आता है, जिसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। साल का शुरुआती महीना था, तारीख थी 2 जनवरी। इसी दिन सिवान के सबसे बड़े गैंगस्टर अयूब खान को पुलिस और एसटीएफ ने पूर्णिया से दबोचा था। अयूब खान, जी हां, वही अयूब खान जो दिवंगत शहाबुद्दीन का कभी दाहिना हाथ हुआ करता था। वही अयूब खान जिसका जुर्म से वो नाता था जैसे कि बंदूक से गोली का नाता होता है। फिलहाल अयूब खान 11 महीनों से जेल की सेल में बंद है। तारीख 2 जनवरी 2022, जगह पूर्णिया। खान ब्रदर्स के अयूब खान की अरेस्टिंग। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स एक खूंखार शूटर है, जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूटने लगते थे। इस पर किडनैपिंग और हत्या जैसे कई संगीन अपराध दर्ज हैं। कत्ल की वारदात को तो ये ऐसे अंजाम देता था जैसे लोग घर के किचन में गाजर मूली काटते हैं। जिसका नाम अयूब खान है, जो कभी शहाबुद्दीन का दाहिना हाथ हुआ करता था, उसी के इशारे पर ट्रिगर दबाता था और पलक झपकते ही आम से खास तक को मौत के घाट उतार देता था। इस पर अब तक 42 संगीन मामले दर्ज हैं, लेकिन अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गया है। एसटीएफ को ये कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब कुख्यात अयूब अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाकर गंगटोक से वापस लौट रहा था। इसी दौरान बिहार एसटीएफ के एक अधिकारी को इनपुट मिली। एसटीएफ ने नाकेबंदी कर जांच अभियान तेज कर दिया। इसी बीच अयूब पूर्णिया जिले के दालकोल चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस की चंगुल में फंस गया और एसटीएफ ने घेराबंदी कर खान ब्रदर्स उर्फ अयूब खान को दबोच लिया। तब से ये जेल की सेल में है। बात आम चुनाव की हो या गांव की सरकार की, दोनों ही धन और गन की धौंस पर जीती जाती है। कुर्सियों के लिए तो कत्ल तक हो जाता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद नवनिर्वाचित मुखिया के मर्डर का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक नहीं थमा है। तारीख 9 अप्रैल 2022, जिला सहरसा। खजूरी ग्राम पंचायत के मुखिया रंजीत शाह की हत्या। तारीख 31 मार्च 2022, जिला भागलपुर। कुमैठा पंचायत की मुखिया अनीता देवी की हत्या। तारीख 18 जनवरी 2022, जिला गोपालगंज। धतीवना पंचायत के मुखिया सुखल मुसहर की हत्या। तारीख 23 दिसंबर 2021, जिला मुंगेर। नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुडू की हत्या। तारीख 14 दिसंबर 2021, जिला पटना।
मुखिया नीरज कुमार की दिन दहाड़े हत्या। तारीख 11 दिसंबर 2021, जिला पटना। बाढ़ में मुखिया प्रियरंजन कुमार उर्फ गोरेलाल की गोली मारकर हत्या। तारीख 4 दिसंबर 2021, जिला जमुई। दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो की हत्या। तारीख 14 नवंबर 2021, जिला भोजपुर। दूसरी बार मुखिया बने संजय सिंह की गोली मारकर हत्या। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, आंकड़ों में इजाफा होता रहा, तो दोबारा पंचायत चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। जरूरत है मुखिया की हत्याओं के दौर को रोकने की, अपराधियों पर अंकुश लगाने की, ताकि पंचायती राज व्यवस्था कायम रह सके। इसी साल जनवरी में पटना के बाकरगंज में हुए 35 किलो सोने के लूट के मामले ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस की खूब किरकिरी भी हुई थी और लूट के खुलासे के बाद कारोबारी ने पुलिस पर सोने में हेराफेरी का आरोप भी लगाया था और इसकी साजिश रची गई थी जहानाबाद में, और वो तारीख थी 21 जनवरी 2022 को पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के बाकरगंज में एसएस ज्वेलर शॉप में दिन दहाड़े करोड़ों के आभूषण और लाखों रुपए कैश की डकैती हुई थी, जिसके बाद पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस की कई विशेष टीम जहानाबाद और अरवल समेत पटना के कई इलाकों में लगातार छापेमारी कर 3 दिन बाद 5 लुटेरों को जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया। हैरान करने वाली बात ये थी कि अब तक की सबसे बड़ी लूट की साजिश राजधानी पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद में रची गई थी। लूट के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जहानाबाद के आभूषण कारोबारी का बेटा था, जो लगातार बदमाशों के संपर्क में था, जिसका नाम नितेश था। पटना पुलिस ने जहानाबाद पुलिस के साथ साझा अभियान में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए लूट के 9 किलोग्राम सोना भी बरामद किया था और पीड़ित आभूषण कारोबारी से लूटे गए 35 केजी जेवर का सबूत भी मांगा था, जिसका कारोबारी ने सबूत पेश कर दिया। लेकिन उसके बाद भी बाकी का 26 केजी सोना नहीं मिला, जिसे लेकर पुलिस पर कई सवाल भी उठे थे। इस साल प्यार इश्क मोहब्बत में घर से भागने का मामला भी खूब सुर्खियों में रहा। हर दूसरे तीसरे दिन सोशल मीडिया पर दीवानों के वीडियो सामने आए, जिसको देखकर ये लग रहा है कि प्यार में भागने का एक ट्रेंड सेट हो गया है, और जिसमें दीवाने अपने प्यार की सलामती मांगते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार वाले दुश्मन बनते नजर आए। जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में अब तक 1870 केस ऐसे दर्ज हुए हैं जिसमें लड़की के अपहरण का केस दर्ज हुआ है। जब पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि लड़की अपनी मर्जी से अपने आशिक के साथ घर छोड़कर गई है। यकीन नहीं होता तो सुनिए। उम्र करीब 21 वर्ष, ग्राम पोस्ट मुसौरी, थाना सिरिसिया, ओपी, जिला पश्चिम चंपारण की अस्थायी निवासी हूँ। आज मैं आपको सच्चाई बताने वाली हूँ। मैं अपना घर अपने मन से छोड़ी हूँ। सुन लिया आपने, अब आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। जनवरी 214 लड़कियां प्यार में घर छोड़कर गई हैं। फरवरी 247 लड़कियां प्यार के चक्कर में भागी हैं। मार्च 297 ने घर छोड़ा है। अप्रैल 330 लड़कियां भागी हैं। मई 383 लड़कियां घर छोड़कर भागी हैं, जबकि जून 373 लड़कियां अपने आशिक के साथ घर छोड़कर भागी हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 महीने में कुल 1870 लड़कियां घर छोड़कर भागी हैं। ये सभी केस युवती के परिवार वालों ने युवक पर अपहरण के दर्ज कराए हैं, लेकिन पुलिस की जांच में अफेयर में भागने का मामला निकला है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है और अपहरण के केस को झूठा साबित किया है। ऐसे में बिहार में हर सप्ताह सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है, जिसे लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में हर रोज औसतन 10 केस दर्ज हो रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि लव अफेयर में बिहार में भागने का ट्रेंड चल पड़ा है। अब ये आंकड़ा बढ़कर 2 गुना हो गया होगा। एटीएम में लूट, डकैती और चोरी की वारदात इस साल खूब सुर्खियों में रही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी खबर की हुई तो वो खगड़िया की थी, जहां पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में
बिना एटीएम को तोड़फोड़ किए हुए 1-2 लाख रुपए नहीं 25 लाख रुपए उड़ा लिए गए। आंकड़ों पर नजर डालें तो तारीख 14 फरवरी 2022, जिला खगड़िया। एटीएम को बिना तोड़फोड़ किए 25 लाख रुपए गायब। तारीख 3 अप्रैल 2022, जिला भोजपुर। एटीएम काटकर 21 लाख रुपए की चोरी। तारीख 9 जुलाई 2022, जिला वैशाली। कैनरा बैंक के एटीएम से दिन दहाड़े 22 लाख कैश की चोरी। और इसके अलावा एटीएम में लूट की कई वारदातें हुई, लेकिन सबसे चर्चित कांड खगड़िया का ही रहा। पुलिस ने इसमें से कई मामलों का खुलासा भी कर दिया। उसके बाद ना तो बैंक सबक ले रहा है और ना ही पुलिस एटीएम में डकैती की वारदात को गंभीरता से ले रही, जिसकी वजह से लगातार अपराधी एटीएम में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस के पहुंचने से पहले आंखों से ओझल हो जा रहे हैं और जिले की सीमा को लांघ जा रहे हैं। इश्क, मोहब्बत और खौफनाक साजिश के लिए ये साल सुर्खियों भरा रहा। किसी को मोहब्बत की सजा मौत मिली तो किसी को मिलन की सजा मौत मिली, तो कई दीवानों की जान लव ट्रायंगल में चली गई। लेकिन इस पूरे साल में जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो थी अररिया के रानीगंज की कहानी, छोटू और आरती की खूनी लव स्टोरी की। यही वो तारीख है जिस दिन अररिया जिले के रानीगंज की रहने वाली आरती के आशिक छोटू की उसके परिजनों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद आरती बागी बन गई थी और अपने प्रेमी छोटू के गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए छोटू के शव के साथ एम्बुलेंस में बैठकर छोटू के घर भरगामा थाना क्षेत्र के रहरिया गांव चली गई, फिर लौटकर वापस अपने पिता के घर नहीं आई। उसी के फर्द बयान पर रानीगंज थाने की पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब वही आरती छोटू के बड़े भाई मनु के साथ 27 नवंबर को मंदिर में जाकर शादी कर ली और मनु की दुल्हनिया बन गई, जो सुर्खियों में और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद भी पटना के छोटू की लव अफेयर में हत्या हुई थी। फिर बेगूसराय में लव ट्रायंगल में छोटू का कत्ल हुआ था। पटना में भी मोहब्बत में छोटू का मर्डर हुआ था। लेकिन अररिया की आरती और छोटू की लव स्टोरी हिट रही, जो अब तक सुर्खियां बटोर रही है। और आरती सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है अपने जेठ यानी छोटू के बड़े भाई से शादी कर। बेगूसराय जिले के 4 थाना क्षेत्रों में अंधाधुंध फायरिंग की घटना भी सुर्खियों में रही, जिसकी गूंज पटना तक सुनाई पड़ी, क्योंकि बदमाशों ने अंधाधुंध मौत और खौफ का खेल खेला था। इस मामले में हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गोली चलाने वाला असली गुनहगार अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन वो तारीख तफ्तीश की क्राइम डायरी में दर्ज हो गई। यही वो तारीख है और यही वो समय है जब बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना इलाके के गोधना में बाइक सवार पिस्टल बाजों ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एंट्री मारी और कमर से पिस्टल निकालकर अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दी। पलक झपकते ही शहर में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया। आसमान धुआं धुआं हो गया था। शहर की आबो हवा में कारतूस की गंध आने लगी थी। राहगीर अपनी अपनी जान बचाने की जुगत में जुट गए थे और पिस्टल बाज गोलियां बरसाते हुए दहशत फैलाते हुए आगे बढ़ते गए, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, शहर में कोहराम मच गया और बदमाश आगे बढ़ गए। जब तक बछवाड़ा थाने की पुलिस कुछ समझ पाती, तब तक बाइक सवार दहशतगर्द बेखौफ अंदाज में हवा में मौत और खौफ की अंधी गोली अंधाधुंध दागते हुए पुलिस को मुंह चढ़ाते हुए बछवाड़ा थाने की सीमा को लांघकर तेगड़ा थाने के आधारपुर पहुंच गए। वहां भी हाईवे पर जमकर तांडव मचाया और उसके बाद फुलबड़िया के पीपरा पहुंच गए। वहां भी दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें चंदन कुमार नाम के ही एक व्यक्ति गोली लगने से मौके पर मौत हो गई। उसके बाद फुलबड़िया इलाके की सीमा को लांघते हुए चकिया पहुंच गए। वहां भी बदमाशों ने 3 लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया। इस तरह कुल 9 लोग जख्मी हुए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई थी। इस दौरान बदमाशों की खौफनाक करतूत सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी,
जिसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस को जवाब देना भारी पड़ रहा था। आनन फानन में पुलिस ने सबसे पहले संबंधित थानों के 7 जवानों को निलंबित कर दिया और उसके बाद जांच के लिए 4 स्पेशल टीम गठित की गई, जो सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को आधार बनाते हुए तफ्तीश में जुट गई है। इस दौरान पुलिस ने 22 जगहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उसी आधार पर सबसे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब तक ये पता नहीं चला कि गोली चलाने वाला असली गुनहगार कौन है।